हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे यूपी पीजीटी होम साइंस के 2003 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट सेकंड करेंगे। इसमें भी हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बेबीज नेवल शुड द अम्बिलिकल कॉर्ड बी टाइड एट द टाइम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1 इंच, सेकंड ऑप्शन है 4 इंच, थर्ड ऑप्शन है 2 इंच, फोर्थ ऑप्शन है 3 इंच। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कितनी दूरी पर बांधना चाहिए? 4 इंच की दूरी पर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ इज, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 22, फोर्थ ऑप्शन है 30। बताइए कितनी होती है अस्थायी दांतों की संख्या। टेम्पररी टीथ की 20 होती है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी डन अनलेस, स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक। फर्स्ट ऑप्शन है मदर इज बिजी एट वर्क, सेकेंड ऑप्शन है मदर इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिसीज, थर्ड ऑप्शन है मदर इज स्लीपिंग, फोर्थ ऑप्शन है एट नाइट व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है माँ कार्य में व्यस्त हो, सेकंड ऑप्शन है माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो, थर्ड ऑप्शन है माँ सो रही हो, फोर्थ ऑप्शन है रात्रि में जब शिशु सो रहा हो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब माँ संक्रामक रोगों से पीड़ित हो, व्हेन मदर इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिसीज। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मैटरनल एंड चाइल्ड सर्विस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द मदर, मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशियस फूड, सेकंड ऑप्शन है वेरियस मेजर्स टू मेंटेन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, थर्ड ऑप्शन है चाइल्ड फीडिंग सर्विस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल सुटेबल। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है पौष्टिक भोजन की, सेकंड ऑप्शन है स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय, थर्ड ऑप्शन है शिशु संभरण सेवा, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत किसकी जानकारी दी जाती है? पौष्टिक भोजन की भी, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय की भी, और शिशु संभरण की भी, चाइल्ड फीडिंग की सर्विस की भी। उपरोक्त सभी इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेड बाय द सिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक टू इंश्योर प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ एन इन्फेंट और चाइल्ड। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर से सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट पेडियाट्रिक्स, सेकेंड ऑप्शन है अ पेडियाट्रिशियन शुड बी सेंट टू होम एवरी मंथ, थर्ड ऑप्शन है पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट शुड बी अरेंज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्राइवेट बाल चिकित्सा, सेकेंड ऑप्शन है घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका सही है। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट शुड बी अरेंज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स आर, मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल एंड स्टेट, थर्ड ऑप्शन है लोकल, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल एड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रीय एवं प्रादेशिक, सेकंड ऑप्शन है स्थानीय, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सहायता, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स आर, कौन कौन सी हैं। सेंट्रल एंड स्टेट, लोकल और इंटरनेशनल, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। कौन कौन सा। केंद्रीय एवं प्रादेशिक भी होती हैं, स्थानीय भी होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी होती है।
फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ वॉज एस्टैब्लिश्ड। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1944, सेकंड ऑप्शन है 1945, थर्ड ऑप्शन है 1946, फोर्थ ऑप्शन है 1949। बताइए कब हुई थी यूनिसेफ की स्थापना? यूनिसेफ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946 को। कब हुआ था? 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में 11 दिसंबर को हुई थी। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो देख कौन सा ऑप्शन आपका सही है? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक ऑन सोशियोलॉजी इज। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल स्टडीज, सेकेंड ऑप्शन है सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फर्स्ट बुक कौन सी थी सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी थी। और इसके लेखक, इसके राइटर कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। किसने लिखी थी ये बुक? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने लिखी थी? हर्बर्ट स्पेंसर इसके कौन थे? लेखक थे। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। किसकी थी? सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक थी। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सोशियोलॉजी। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ एम्पेरिकल, सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ वैल्यू न्यूट्रल, फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ इन्फ्रेंशियल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यह अनुभवाश्रित है, सेकेंड ऑप्शन है यह वस्तुनिष्ठ है, थर्ड ऑप्शन है यह मूल्य तटस्थ है, फोर्थ ऑप्शन है यह अनुमान विषयक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? निम्न में से समाजशास्त्र की कौन सी विशेषता है? कौन सी है? यह मूल्य तटस्थ है, इट इज़ वैल्यू न्यूट्रल। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर्स विच कोजेज फ्रैक्चर आर। सॉरी, यहाँ टाइपिंग एरर है, फ्रैक्चर नहीं आएगा, यहाँ आएगा डिप्रेशन। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्या आएगा यहाँ? डिप्रेशन आएगा। द फैक्टर विच कोज डिप्रेशन आर। भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक, सेकेंड ऑप्शन है सोशल, थर्ड ऑप्शन है नेचुरल, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आर्थिक, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक, फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए डिप्रेशन के कौन से कारण है? डिप्रेशन किसकी वजह से हो सकता है? आर्थिक कारण की वजह से भी, सामाजिक से भी और प्राकृतिक से भी। ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। इकोनॉमिक, सोशल और नेचुरल, इन तीनों कारणों की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन हैव ऑन अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। निरंतर भग्नाशय की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिकम्स कंटेंटेड, सेकेंड ऑप्शन है स्टॉप्स विशिंग,
फैंटिसाइजिंग, स्टॉप विशिंग, फैंटिसाइजिंग। थर्ड ऑप्शन है पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेट्स। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संतोषी व्यवहार का हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए निरंतर फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन की में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का? व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी विघटित हो जाती है। पर्सनैलिटी क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट्स हो जाती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फैमिली इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ दीज लैटिन वर्ड्स। परिवार शब्द निम्न में से किस लैटिन शब्द से बना है? फर्स्ट ऑप्शन है फेमस, सेकंड ऑप्शन है फैम्यूसली, थर्ड ऑप्शन है फैम्यूलस, फोर्थ ऑप्शन है फैम्यूलियसली। बताइए किससे बना है फैमिली शब्द? फैमिली शब्द लैटिन शब्द के किससे बना है? फैम्यूलस से। किससे? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में बताइए फैम्यूलस का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी ग्रुप, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है टर्शरी ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक समूह, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक समूह, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी, बताइए फैमिली को कौन से ग्रुप में रखा गया है? प्राथमिक ग्रुप में। किसमें? प्राइमरी ग्रुप में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैरिज इज विच वुमेन आर ब्रॉट आफ्टर विनिंग वार इज कॉल्ड। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह विवाह कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है असुर मैरिज, सेकेंड ऑप्शन है पैशाच मैरिज, थर्ड ऑप्शन है राक्षस मैरिज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है असुर विवाह, सेकंड ऑप्शन है पैशाच विवाह, थर्ड ऑप्शन है राक्षस विवाह, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? कौन सा ऑप्शन सही है? वह बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह विवाह कौन सा कहलाता है? राक्षस विवाह। कौन सा कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है, राक्षस मैरिज कहलाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। असुर विवाह कौन सा होता है? जिसमें कन्या को खरीद कर मतलब आर्थिक रूप से विवाह करके लाना असुर विवाह कहलाता है। कौन सा कहलाता है असुर विवाह? जिसमें कन्या को खरीदा जाता है किसके रूप में? आर्थिक रूप में। आर्थिक रूप में खरीदने के बाद जब विवाह किया जाता है तो वो असुर विवाह कहलाता है। और पिशाच विवाह कौन सा कहलाता है? जहाँ पर कन्या को मदहोशी का लाभ उठाकर मतलब उनको कुछ अल्कोहल या कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है जिससे उनको नशा हो जाता है और उस सिचुएशन में उनका लाभ उठाया जाता है, उनसे फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है, उसके बाद उनसे विवाह किया जाता है। तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। समझ आया? असुर विवाह कौन सा होता है? जिसमें कन्या को खरीदा जाता है आर्थिक रूप से और उसके बाद उनसे विवाह किया जाता है, यह असुर विवाह कहलाता है। और राक्षस विवाह कौन सा होता है? जिसमें युद्ध के दौरान उनको जीता जाता है, स्त्रियों को जीत कर लाया जाता है, यह राक्षस विवाह कहलाता है। और पैशाच विवाह कौन सा कहलाता है? जिसमें कन्याओं को कुछ अल्कोहल या कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है जिससे उनको नशा हो जाता है और उनके साथ फिर इस सिचुएशन में उनके साथ फिर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं और उसके बाद उनसे विवाह किया जाता है। ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी इज। शरीर की सूक्ष्म तक जीवित इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है टिश्यू, सेकेंड ऑप्शन है सेल, थर्ड ऑप्शन है नर्व,
फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है उत्तक, सेकेंड ऑप्शन है कोशिका, थर्ड ऑप्शन है तंत्रिका, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे छोटी सूक्ष्म जीवित इकाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन सी है, कोशिका, सेल है। कौन सी है, सेल है। और इसकी खोज कब हुई थी, किस सन में हुई थी, 1665 में हुई थी, 1665 में हुई थी। और किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसकी, सेल की खोज की थी, कौन से सन में की थी, 1665 1665 में की थी। और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है बॉडी का, सेल। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जीवित इकाई सेल को कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्यूमरेबल स्मॉल यूनिट्स which form the body of living beings were first named cells which goes to। असंख्य छोटी छोटी इकाइयाँ जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया, जिसका श्रेय किसको है। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड ऑप्शन है विल्सन, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, फोर्थ ऑप्शन है हक्सली। बताइए किसको है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं सेल की खोज किसने की थी, सेल को नाम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन्स आर यूजफुल इन द बॉडी बिकॉज दे। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड शेप एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी, थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शरीर को आकृति तथा गति प्रदान करती हैं, सेकंड ऑप्शन है शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, फोर्थ ऑप्शन है शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। शरीर में अस्थियों की क्या उपयोगिता है, बोन्स हमारी बॉडी के लिए क्यों यूजफुल हैं, क्योंकि यह शरीर को आकृति एवं गति प्रदान करती हैं, शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द स्कल। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है 14 14, थर्ड ऑप्शन है 20 20, फोर्थ ऑप्शन है 22 22। बताइए स्कल में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, 22। कितनी होती हैं, 22। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉट मीन्स आर द एंड्स ऑफ द मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं, पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाय जॉइंट्स, सेकेंड ऑप्शन है बाय टिश्यूज, थर्ड ऑप्शन है बाय सेल्स, फोर्थ ऑप्शन है बाय टेंडन्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है संधियों द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है उत्तक द्वारा, थर्ड ऑप्शन है कोशिकाओं द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है कंडराव द्वारा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है। पेशियों के सिरे अस्थियों के द्वारा जुड़े रहते, अस्थियों से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, टेंडन्स के द्वारा, किसके द्वारा, कंडराव द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। टेंडन्स का निर्माण किस चीज से होता है, श्वेत कोलेजन तंतुओं से निर्माण होता है। किसका, टेंडन्स का होता है। और ये किस में हेल्प करती हैं, टेंडन्स शारीरिक फिजिकल मूवमेंट गति को बनाए रखने में सहायक होती हैं। टेंडन्स का निर्माण किससे होता है, श्वेत कोलेजन तंतुओं से इसका निर्माण होता है और इनका क्या काम होता है, शारीरिक गति को, फिजिकल मूवमेंट को बनाए रखने में हेल्प करती हैं, सहायक होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर अप्रॉक्सीमेटली मसल्स इन द बॉडी। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 100 to 200, सेकेंड ऑप्शन है 50 to 100, थर्ड ऑप्शन है 200 to 300, फोर्थ ऑप्शन है 500 to 600। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। कितनी मांसपेशियां होती हैं, 100 से 200, 50 से 100, 200 से 300,
500 से 600 कितनी होती हैं शरीर में मांसपेशियां? कितनी होती हैं? 639 होती हैं, लगभग 639 होती हैं। पर इसमें से ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम इस ऑप्शन को, फोर्थ ऑप्शन को इसमें सही माना गया है, 500 से 600। पर वैसे कितनी होती है? 639 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अवर बॉडी द रूट फ्रॉम माउथ टू अनस इज कॉल्ड। हमारे शरीर में मुख से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, सेकंड ऑप्शन है इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनाल, फोर्थ ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है माशय, थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है आंत, थर्ड ऑप्शन है आहार नाल, फोर्थ ऑप्शन है पाचन तंत्र। बताइए हमारे शरीर में मुख से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को क्या कहा जाता है? आहार नाल। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसकी लंबाई कितनी होती है? किसकी? आहार नाल की 9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर होती है, या 25 टू 30 फिट होती है। कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर होती है और 25 टू 30 20 से 30 फिट की होती है लगभग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। लाल रस में कौन सा पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेनिन, सेकेंड ऑप्शन है पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन है ट्रिप्सिन, फोर्थ ऑप्शन है स्टार्च। बताइए कौन सा लाल रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड्स इन्फेंट एनर्जी टू द बॉडी इज इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी इज। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है मिनरल सॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, फोर्थ ऑप्शन है फैट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? शरीर को इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट बिकॉज। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ टेस्टी, सेकेंड ऑप्शन है इट कीप्स द हेल्थ गुड, थर्ड ऑप्शन है इट फुलफिल्स ऑल द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है इट इनहेंसेस ब्यूटी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ये स्वादिष्ट होता है, सेकंड ऑप्शन है इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, थर्ड ऑप्शन है इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, फोर्थ ऑप्शन है इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट बिकॉज इट फुलफिल्स ऑल द डाइटरी रिक्वायरमेंट। इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन राइस इज थ्रेशड। धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स एंड फैट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है थायमिन एंड निकोटिनिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए एंड राइबोफ्लेविन। बताइए धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कौन से पौष्टिक तत्व? थायमिन और निकोटिनिक एसिड। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंटेंस नार्कोटिक इज। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है ओपियम, सेकंड ऑप्शन है कोकीन, थर्ड ऑप्शन है एल्कोहल, फोर्थ ऑप्शन है टोबैको। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अफीम, सेकंड ऑप्शन है कोकीन, थर्ड ऑप्शन है मदिरा, फोर्थ ऑप्शन है तंबाकू। बताइए सब इनमें से सबसे तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है? अफीम है। कौन सा है? अफीम है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्पाइस वी गेट विटामिन डी एंड प्रोटीन। किस मसाले से विटामिन डी व प्रोटीन की प्राप्ति होती है? फर्स्ट ऑप्शन है टर्मरिक, सेकंड ऑप्शन है ग्रीन चिली, थर्ड ऑप्शन है क्यूमिन, फोर्थ ऑप्शन है फेनल शीट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हल्दी, सेकंड ऑप्शन है हरी मिर्च, थर्ड ऑप्शन है जीरा, फोर्थ ऑप्शन है सौंफ। बताइए इनमें से किसमें विटामिन डी और प्रोटीन की प्राप्ति होती है? कैरेटीन आएगा यहाँ, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कैरेटीन आएगा।
विटामिन डी में कैरोटीन की प्राप्ति इनमें से किससे होती है? वैसे ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसमें ऑप्शंस इसमें गलत दिए हुए हैं, क्योंकि इनमें से किसी में भी विटामिन डी और कैरोटीन नहीं पाया जाता है। क्योंकि कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन होता है एनिमल प्रोडक्ट से, एनिमल सोर्सेज से प्राप्त मिलता है हमें, और विटामिन डी हमें धूप वगैरह से मिलता है। तो हम देख लेते हैं फिर भी इस ऑप्शन को। इसने जो आयोग ने इसका ऑप्शन सही माना था वो ग्रीन चिली को माना है, पर ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हल्दी में क्या मिलाया जाता है? टर्मरिक में क्या होता है? विटामिन सी, ई और के। विटामिन ई, सी, के होते हैं, और कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। क्या होता है टर्मरिक में, हल्दी में? विटामिन ए, ई, के और कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच होते हैं। और जीरा किस में रिच होता है? जीरा होता है विटामिन B6 में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में और विटामिन डी में। विटामिन डी इसमें ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। किसमें? जीरा में। जीरा में क्या होता है? विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन ना के बराबर होता है। और हरी मिर्च में देख लेते हैं। हरी मिर्च में इसमें भी विटामिन ना के बराबर होता है, पर ये रिच किस में होता है? कैल्शियम में और विटामिन ए में और फॉलेट में। अब सौंफ बचा है आपका। सौंफ किस में होता है? सौंफ में भी विटामिन जो डी होता है वो ना के बराबर होता है, बट विटामिन सी रिच होता है और कैल्शियम पाया जाता है इसमें, कैल्शियम में, पोटेशियम में और ये भी मैग्नीशियम में। तो एक बार और देख लेते हैं, टर्मरिक हमारी किस में होती है? हल्दी किस चीज़ में रिच होती है? विटामिन सी में, विटामिन ई में और विटामिन के में। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है, उसका भी अच्छा सोर्स होता है। और हमारा हरी मिर्च किस में पाई जाती है? हरी मिर्च हमारा विटामिन डी ना के बराबर होता है, और ये अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी, ए और फोलेट का। जीरा में विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, और इसमें भी विटामिन डी ना के बराबर होता है। और सौंफ में देख लेते हैं, सौंफ में भी विटामिन डी ना के बराबर होता है, पर ये अच्छा सोर्स किसका होता है? विटामिन सी का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है। और कैरोटीन हमें कहाँ से मिलता है? कैरोटीन हमें एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं, पर आयोग ने इसका ऑप्शन सेकंड माना है, ग्रीन चिलीज को सही माना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्गन्स विच रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी। वह अंग जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सेकंड ऑप्शन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, थर्ड ऑप्शन है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन अंग, सेकंड ऑप्शन है उत्सर्जन अंग, थर्ड ऑप्शन है पाचन अंग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वह अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है वह क्या कहलाता है? उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर बिफोर वन फील्स द नीड ऑफ यूरिनेट। मूत्र निष्कर्ष की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय में लगभग कितना मूत्र एकत्र हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 200 to 250 ml, सेकेंड ऑप्शन है 400 to 500 ml, थर्ड ऑप्शन है 500 to 1000 ml, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मूत्र निष्कर्ष की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय में लगभग कितना मूत्र एकत्र हो जाता है? कितना होता है? 200 से 250 ml। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है राउंड, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट, थर्ड ऑप्शन है रेगुलर शेप, फोर्थ ऑप्शन है सिलेंड्रिकल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गोल, सेकंड ऑप्शन है चपटी, थर्ड ऑप्शन है अनियमित आकृति, फोर्थ ऑप्शन है बेलनाकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल WBC का जो शेप होती है वो कैसी होती है? यहाँ साइज नहीं आएगा, शेप आएगा। करेक्ट कर लीजिएगा इसको आप।
कैसा साइज होता है? अनियमित, इरेगुलर शेप की होती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ह्यूमन बॉडी में कितनी वाइट ब्लड सेल पाई जाती हैं? 5000 से 9000 पर घन मिमी, कितनी मिलीमीटर मिमी पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 5000 से 9000 प्रति घन मिमी WC पाई जाती हैं। किसमें? ह्यूमन बॉडी में। और इसका जो लाइफ होती है, इसका जो जीवन काल होता है वो कब तक का होता है? 10 से 13 दिन का। कब तक का होता है? 10 से 13 दिन का होता है। कितनी पाई जाती हैं? 5000 से 9000 घन मिमी पाई जाती हैं WBC। और इसकी शेप कैसी होती है? इरेगुलर होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपनी क्लास के अपडेट देती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।